राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। और आज हम लोग इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और एकदम शुरुआत से और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। यहाँ पर 3 को पद है, पहला पद, मध्य पद और अंतिम पद। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। जिस पद में x² होगा उस पद को हम लोग बोलेंगे पहला पद, और जिस पद में x होगा उस पद को हम लोग बोलेंगे मध्य पद, और जिस पद में ना तो x होगा और ना ही x² उस पद को हम लोग बोलेंगे क्या, अंतिम पद। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और उसके बाद 2x² के नीचे 2x² लिखेंगे, प्लस के नीचे प्लस लिखेंगे और इस +3 के नीचे +3 लिख लेंगे। और अभी हम लोग इस मिडिल टर्म 7x को छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट x² के गुणांक कितना है, 2 है। तो अब हम लोग इस 2 को अंतिम पद 3 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए अभी समझने के लिए इस साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 को 3 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। अब इस 6 को हम लोग या तो लिख सकते हैं 1 गुना 6, या फिर हम लोग इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, ठीक है। अब देखो मिडिल टर्म क्या है, तो यहाँ पर मध्य पद है 7x। तो अब हम लोग इस 7 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस मिडिल टर्म 7 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे जिन 2 संख्याओं को गुणा करने से कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं, और अगर आप यहाँ गलती कर दिए तो भाई ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, क्या 3 और 2 को जोड़ने से क्या 7 होगा, नहीं। अच्छा, क्या 3 में से 2 को घटाने से 7 होगा, नहीं। तो भाई इसका भी कोई काम नहीं अब, ठीक है। अब देखो, क्या 6 और 1 को जोड़ने से 7 होगा, हाँ भाई बिल्कुल, 6 और 1 हो जाएगा 7। तो अब हम लोग इस 7 को 1 + 6 के रूप में तोड़ेंगे, 1 + 6 के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिडिल टर्म 7 में x है, तो मेरे दोस्त अगर हम लोग 7 में x लगाते हैं तो यहाँ भी 1 गो x लेना पड़ेगा और यहाँ भी 1 गो x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 गो x और 1 गो x, टोटल कितना हो जाएगा, 7 गो x, ठीक। अब हम लोग इस 7x के जगह पर, अब हम लोग यहाँ पर 7x की जगह पर लिखेंगे 1x + 6x। क्या लिखेंगे, 7x की जगह पर 1x + 6x, ठीक है। इतना क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और ऐसे आपको 2 ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब सेम चीज, ठीक है। तो यहां पर एक बार हम लोग 2x² और 1x में कॉमन लेंगे, और एक बार हम लोग +6x और +3 में कॉमन लेंगे। तो चलो पहले हम लोग 2x² और 1x में कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और यहाँ पर x² है। x² का मतलब यहाँ पर 2 गो x है, ठीक है। x² का हम लोग लिख सकते हैं x गुना x मतलब यहाँ पर 2 गो x है गुना में। तो यहाँ पर 2x² और 1x में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो जब हम लोग x² में से 1 गो x को घर से बाहर कर देंगे, ब्रैकेट से बाहर कर देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर 1 गो x रह जाएगा और यहाँ पर 2 भी रह जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग 1x में से x को ब्रैकेट से बाहर कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर कौन रह जाएगा, +1 रह जाएगा। इतना क्लियर है? अब हम लोग +6x और +3 में कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन हो जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन रहता तो यहाँ भी माइनस का साइन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 6x में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। देखो 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3। तो जब हम लोग 6 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा 2 और x भी रह जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे, और जब हम लोग 3 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो तब क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा,
ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1। तो जब हम लोग 3 में से 3 कॉमन ले लेंगे तब क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और ऐसे 2 ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म हम लोग कॉमन लेंगे। देखो यहाँ भी 2x + 1 है और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 है। इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही जा रहा है। और मेरे दोस्त, अगर ब्रैकेट का अंदर वाला टर्म अगर सेम ना हो तो समझ लेना कि आपका गुणनखंड सही नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट का अंदर वाला टर्म हमेशा ही सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 2x + 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ से 2x + 1 कॉमन ले लेंगे तब यहाँ पर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और जब हम लोग यहाँ से 2x + 1 कॉमन ले लेंगे तब यहाँ पर क्या रह जाएगा, +3 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बीच में ना तो प्लस का साइन होगा ना ही माइनस का। तो इस क्वेश्चन का 2 गुणनखंड आ गया, एक 2x + 1 और एक x + 3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, उसके बाद 12x² के नीचे 12x² लिखेंगे और +1 के नीचे +1 लिख लेंगे। और अभी हम लोग इस मिडिल टर्म -7x को छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x² के गुणांक कितना है, यहाँ पर 12 है। तो अब हम लोग इस 12 को अंतिम पद 1 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो 12 को 1 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 12 एकम 12। इतना क्लियर है। अब देखो इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं या तो 1 गुना 12 और इस 12 को या तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 6 या तो हम लोग इस 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4। बस यही ना। अब देखो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है -7x। तो अब हम लोग इस 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस मिडिल टर्म 7 को ऐसी 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जिन 2 संख्याओं को गुना करने से कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या 12 और 1 को जोड़ने से क्या 7 होगा, नहीं। क्या 12 में से 1 को घटाने से 7 होगा, नहीं। तो भाई इसका भी कोई काम नहीं। अब चलो इसको चेक करते हैं, क्या 6 और 2 को जोड़ने से 7 होगा, नहीं। अच्छा, क्या 6 में से 2 को घटाने से 7 होगा, नहीं। तो भाई इसका भी कोई काम नहीं। अब देखो क्या 3 और 4 को जोड़ने से 7 होगा, हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7। तो अब हम लोग इस 7 को 3 + 4 के रूप में तोड़ेंगे, 3 + 4। ठीक है, तो जब हम लोग 3 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और जब हम लोग 3 को 4 के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मिडिल टर्म 7 में माइनस लगा हुआ है। तो मेरे दोस्त अगर 7 में माइनस है, अगर हम लोग 7 में माइनस लगाते हैं तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, 3 में भी और 4 में भी माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और तभी जाके हो जाएगा -3 और -4 = कितना हो जाएगा, -7। और जब आप -3 को -4 के साथ गुना करोगे तब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, +12 मतलब 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x भी है, -7 के साथ x भी है। तो अगर हम लोग -7 में x लगाते हैं तो यहाँ भी आपको 1 गो x लेना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 1 गो x लेना पड़ेगा। ठीक, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट -7x की जगह पर लिखेंगे क्या, -3x और -4x। ठीक है, क्या लिखेंगे, -3x और -4x। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और ऐसे 2 ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इस 12x² और -3 में एक बार कॉमन लेंगे और एक बार -4x और +1 में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले कॉमन लेते हैं एक बार हम लोग 12x² और 3x में। तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो एक तो x कॉमन आ जाएगा और क्या कॉमन आएगा, तो देखो भाई यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 12 में भी 3 है। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो जब हम लोग x² में से
x कॉमन ले लेंगे तो एक गो x रह जाएगा यहाँ पर, और 12 में से जब हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो जब हम लोग 12 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, और जब हम लोग 3x में से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1, क्योंकि हम लोग 3x को लिख सकते हैं क्या, 3x गुना 1। तो जब हम लोग 3x में से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का साइन होगा, तो भाई यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन हो जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहता तो यहाँ भी प्लस का साइन हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर 4x और 1 में क्या कॉमन है, तो भाई 4x और 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, भाई कुछ तो कॉमन है। सोचो 4x और 1 में 1 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 4x को लिख सकते हैं क्या, 4x गुना 1, और हम लोग 1 को भी लिख सकते हैं क्या, 1 गुना 1। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x और 1 में कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो है 4x माइनस 1, तो यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे 4x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म हमेशा ही सेम आएगा, यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ भी आएगा, ब्रैकेट का अंदर वाला टर्म हमेशा ही सेम आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और ऐसे 2 ब्रैकेट बना लेंगे। अब हम लोग फिर से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4x माइनस 1 है, तो अब हम लोग 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3x रह जाएगा, और जब हम लोग इस टर्म में से 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 2 गुणनखंड हो गया, एक 4x माइनस 1 और एक 3x माइनस कितना 1। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, उसके बाद 6x² के नीचे 6x² लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे, एंड उसके बाद -6 के नीचे -6 लिख लेंगे। और अभी हम लोग इस मिडिल टर्म, ठीक है, मध्य पद 5x को छोड़ देंगे। नेक्स्ट x² के गुणांक कितना है, यहाँ पर 6 है, तो अब हम लोग इस 6 को अंतिम पद -6 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी समझने के लिए इस साइड में लिखते हैं। तो 6 को -6 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, तो 6 को 6 के साथ गुना करने से हो जाएगा 36, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस को माइनस के साथ गुना करने से हो जाएगा माइनस, और 6 को 6 के साथ गुना करने से हो जाएगा 36। और अभी आप इस माइनस को भूल जाओ, तो इस 36 को हम लोग लिख सकते हैं या तो 1 गुना 36, या फिर हम लोग इस 36 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 18। ठीक, या फिर हम लोग इस 36 को लिख सकते हैं 3 गुना कितना 12, या तो हम लोग इस 36 को लिख सकते हैं 4 गुना 9, या तो हम लोग इस 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6। बस यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मिडिल टर्म क्या है। मिडिल टर्म क्या है, 5x से। तो अब हम लोग इस 5 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे, ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे जिन 2 संख्याओं को गुना करने से कितना होना चाहिए, -36 होना चाहिए। हाँ, -36। तो क्या 6 में 6 को जोड़ने से 5 होगा, नहीं। क्या 6 में से 6 को घटाने से 5 होगा, नहीं। तो भाई इसका भी कोई काम नहीं। अब देखते हैं क्या 9 में 4 को जोड़ने से 5 होगा, नहीं। अच्छा, क्या 9 में से 4 को घटाने से 5 होगा, हाँ भाई बिल्कुल। अगर हम लोग 9 में से 4 को घटाते हैं तो हो जाएगा 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को 9 - 4 के रूप में लिखेंगे, 9 - 4। ठीक है, तो यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, और जब हम लोग 9 को -4 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिडिल टर्म 5 में x से, तो अगर हम लोग 5 में x लेते हैं तो यहाँ भी आपको 1 गो x लेना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 1 गो x लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पर 9 गो x में से 4 गो x जाएगा तो हो जाएगा 5 गो x। ठीक है, अब हम लोग इस 5 गो x की जगह पर लिखेंगे 9 गो x माइनस 4 गो x। क्या लिखेंगे? 9x माइनस 4x। ठीक, नेक्स्ट हम लोग फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और ऐसे 2 ब्रैकेट बना लेंगे। अब हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, एक बार 6x² और प्लस 9x में कॉमन लेंगे और एक बार माइनस 4x और माइनस 6 में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग 6x² और 9x में कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक तो x कॉमन आ जाएगा और क्या कॉमन आएगा? तो देखो 6 और 9 में 3 कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2 और यहाँ पर 9 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 3। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 और 9 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो जब हम लोग 6 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा और x² में से हम लोग 1 गो x तो कॉमन ले लिए हैं, ब्रैकेट से बाहर कर दिए, तो 1 गो x भी रह जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 9x में से x तो बाहर कर दिए और 9 में से 3 को बाहर किए हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहता तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाता। ठीक है, अब 4 और 6 में क्या कॉमन है? तो भाई 4 और 6 में 2 कॉमन है, क्योंकि हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। मतलब 4 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अब आपको क्या करना है? इस ब्रैकेट में जो है सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2x प्लस 3 है, तो यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म हमेशा ही सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और ऐसे 2 ब्रैकेट बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से और एक बार कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है 2x प्लस 3। तो जब हम लोग इस टर्म में से इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये वाला रह जाएगा 3x रह जाएगा और जब हम लोग यहाँ से हम लोग 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? -2 रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 2 गुणनखंड आ गया, एक 2x प्लस 3 और एक 3x माइनस 2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर x के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो हम लोग इसके आगे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 को x के साथ गुना करने से क्या होगा? x ही होगा। ठीक है, तो हम लोग x के आगे 1 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग इक्वल, उसके बाद 3x² के नीचे 3x² लिखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे और अब हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद -4 के नीचे -4 लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 को -4 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो जब हम लोग 3 को -4 के साथ गुना करेंगे, 3 को 4 के साथ गुना करने से हो जाएगा 12 और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो 3 को -4 के साथ गुना करने से हो जाएगा -12। ठीक है, अब यहाँ पर अभी इस माइनस को भूल जाओ तो हम लोग 12 को लिख सकते हैं या तो 1 गुना 12, या तो हम लोग इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 6, या तो हम लोग इस 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4। बस यही ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इस 1 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे। ठीक है, जिन 2 संख्याओं को गुना करने से कितना होना चाहिए? -12 होना चाहिए। हाँ तो क्या 12 और 1 को जोड़ने से 1 होगा? नहीं। क्या 12 में से 1 को घटाने से 1 होगा? नहीं। तो भाई इसका भी कोई काम नहीं। ठीक है, अब देखो क्या 6 और 2 को जोड़ने से 1 होगा? नहीं। क्या 6 में से 2 को घटाने से 1 होगा? नहीं। तो भाई इसका भी कोई काम नहीं। अब देखो क्या 4 और 3 को जोड़ने से 1 होगा? नहीं। क्या 4 में से 3 को घटाने से 1 होगा? बिल्कुल। तो मेरे दोस्त अब हम लोग 1 को लिखेंगे कैसे? 4 - 3 के रूप में। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 1 में माइनस है, तो अगर 1 में माइनस हम लोग लगाते हैं तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा प्लस। ठीक है, और तभी जाके -4 + 3 इक्वल टू होगा कितना? -1। -4 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। और जब आप -4 को
प्लस 3 के साथ गुना करोगे तब कितना हो जाएगा -12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x भी है, तो अगर हम लोग यहाँ पर x लगाते हैं तो यहाँ भी आपको एक गो x लेना पड़ेगा और यहाँ भी आपको एक गो x लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस -1x के जगह पर लिखेंगे -4x और प्लस 3x। ठीक है, -4x प्लस 3x। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और ऐसे 2 ब्रैकेट बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3x² और 4x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बस सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो x² में से हम लोग x तो कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर एक गो x रह जाएगा और यहाँ पर 3 भी रह जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे और 4x में से तो हम लोग x तो कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा क्या, -4। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, अगर माइनस का साइन रहता तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर 3x और -4 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब हम लोग एक कॉमन लेंगे। ठीक है, एक कॉमन है, तो जब हम लोग 3x में से एक कॉमन लेंगे तब 3x ही रहेगा, और जब हम लोग -4 में एक कॉमन लेंगे तब क्या रहेगा, -4 ही रह जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का अंदर वाला टर्म हमेशा ही सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का अभी गुणनखंड सही जा रहा है। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और ऐसे 2 ब्रैकेट बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म को कॉमन लेंगे, तो जब हम लोग यहाँ से 3x - 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x, और जब हम लोग यहाँ से 3x - 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा +1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 2 गुणनखंड हो गया, एक 3x - 4 और एक x + 1। ठीक है, और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।